ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंचवरिष्ठी भगवान की, मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री वात्सल्य पुंज सुंदर सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। भव्य आत्माओं, मनुष्य पर्याय और उसके बाद में जैन कुल। मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है और दुर्लभ से दुर्लभ जैन कुल मिलना, जो अपने को मिला हुआ है। क्या कर रहे हैं अपन? ये जैसे चिंतामणि रत्न समान समझ लो मनुष्य पर्याय, और अपन उसको भोगों में, काम भोगों में गंवा रहे हैं। जैसे काश्तकार को एक रत्न की थैली मिल गई, उसने उसकी कीमत नहीं पहचानी और उसने सोचा मेरे को पत्थर बिनकर नहीं लाना पड़ेंगे, पक्षियों को उड़ाने के लिए, कौवे उड़ाने के लिए, फसल बचाने के लिए उनको रोज़ गंवा दी, मतलब उनको उड़ाने में, कौवे उड़ाने में। ऐसे अपन भी क्या कर रहे हैं? समझा इस मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं जानी आप तक। क्या कर रहे हैं भैया आत्माओं? थोड़ा समझो, जानो, चिंतन करो। कहाँ थे अपन? कहाँ से आया हूँ मैं? कहाँ जाना है मुझे? क्या कर रहा हूँ मैं? चिंतन करो थोड़ा। निगोद में, अनादिकाल से निगोद में पड़ा था। निगोद से निकल करके कैसा निकल कर आया? बहुत मुश्किल से निकलता है जीव। कोई कोई जिसका पुण्य कर्म का थोड़ा उदय आया, 6 सम हुआ जिसका ज्ञान का, वो थोड़ा कैसे, जैसे भड़भुंजा वो चने फोड़ता है ना कढ़ाई में और झारा ढाक देता है, वो उड़ते हैं ना, तो ऐसे कोई सा चना बाहर फेंका जाता है, निकल जाता है ना। ऐसे अपन भी कोई ऐसी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के आ गए निगोद से। उसके बाद में क्या हुआ? एक इंद्रिय स्थावर जीव में कितने करोड़ों वर्षों घूमे हैं। एक इंद्रिय बन करके पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु का ही, वनस्पति का ही, सब होकर के आए हैं। कितने दुख उठाए हैं। आज देख रहे हो पेड़ पौधे, पेड़ की आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तक धूप छाए में खड़ा है, धूप में, पानी में खड़ा है। आप क्या करते हो? कहीं डाली तोड़ ली, पत्ता तोड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्या कर लिया? उसको भी दर्द होता है, नहीं होता है? कितना दुख उठा रहा है वो। अपने को अगर कोई थोड़ा सा भी हाथ पाँव में कुछ लग जाए, कुछ कर जाए, तो क्या होता है? दर्द होता है, नहीं होता है? तो उसको जीव समझा तो आपने क्या? पृथ्वी का एक जीव है, जल का एक जीव है। एक बूंद जल में 36,450 जीव है, तरस जीव है वो। पानी क्यों छानते हैं? तरस जीवों को बचाने के लिए। और जल, जल तो खुद वो जीव ही है, जल, उसका शरीर जल जीव ही है। पंचसुना पाप समझते हो? पंचसुना पाप क्या होता है? जो शास्त्र पढ़ते होंगे, स्वाध्याय करते होंगे, थोड़ा वो जानते होंगे, धर्मों को जाना हो जिन्होंने। पंचसुना पाप श्रावक को करना ही पड़ता है। पंचसुना पाप, उसके बिना घर का
काम नहीं चल सकता है, घर गृहस्थी नहीं चल सकती पंचसूना पाप के बिना। मगर उसको अगर सोच समझ कर करेंगे, थोड़ा विवेक से ज्ञान समझ करके करेंगे, तो अपन हिंसा से बच सकते हैं। सबसे बड़ा हिंसा, हिंसा से बच गए। सभी जो 5 पाप है ना, उसमें एक हिंसा ही सबसे मुख्य है। हिंसा से बच गए ना तो 5 पापों से बच गए, समझ लेना। क्या हिंसा में सबो गर्भित हो गए 5 पाप। 5 पाप कौन कौन से? ये पंचसूना पाप, पानी छानना। सबसे पहले तो पानी पिलाओ तुम। पानी छानते हो तो कैसा छानना, छन्ना कैसा होना चाहिए? छन्ना कैसा होना चाहिए? कपड़ा दुईरा होना, सूती होना, मोटा होना, और डबल होने के बाद उसको सूर्य की किरणें बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे कपड़े से पानी छाना जाता है, तब जीवों की रक्षा होती है। फिर उसको क्या करना है? जहाँ आया हुआ है वहीं धो लिया, फैला दिया। छानने का मतलब क्या निकला? उसको विवेक के द्वारा, विवेक से छने पानी से उसको बर्तन में डालो, वापस निकालो उसको ऊपर उल्टा करके, और उसको जिनवानी करो, बिलछानी। जहाँ का पानी लिया उसी में उसको छोड़ो तो काम का। नहीं तो कोई बचा जीव, पानी छानने से मतलब कुछ नहीं है। कोई तो समझते हैं कि पानी क्यों छाना, एक कचरा कुचरा उसमें नहीं आए इसलिए पानी छाना। क्या वो समझते ही नहीं कि क्यों छानना पानी। तो विवेक लगाओगे, अगर विवेक से काम करोगे तो जो 100% पाप कर रहे हैं, हिंसा का पाप लग रहा है, वो 10% पे आ जाएगा विवेक से करेंगे तो। कितना पानी वापरना चाहिए? जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी उपयोग में लो। बिन छना पानी कितना फैलाते हो, क्या करते हो? कभी सोचा? बिन छने पानी से नल चालू कर दिया, बह रहा है, पानी जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? त्रस्त जीवों का भी घात कर रहा है। वो बह करके नाली में जा रहा है, नाली में त्रस्त जीव भी कितने मर रहे हैं। नहाने में कितना पानी चाहिए? सबर चालू कर दिया, अनछना पानी, साबुन लगाया, सर्फ लगाया, साबुन, शैम्पू, और नहा रहे, बह रहा पानी। वो उसका पानी जो तुम्हारा शैम्पू और साबुन का जाएगा नाली में, कितने त्रस्त जीव मर रहे हैं। तो अरे जल का एक जीव का भी घात किया, एक इंद्रिय जीव का भी घात किया, स्थावर और त्रस्त दोनों का घात किया। श्रावक त्रस्त जीव का तो त्यागी होना चाहिए। हिंसा, त्रस्त जीव की हिंसा से बचना चाहिए। स्थावर की तो वो उसको करना ही पड़ेगा, मतलब गृहस्थी में। पर उसको विवेक से करेंगे तो कम हिंसा लगेगी, हिंसा का दोष लगेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दोष लगेगा। और वही हो रहा है। कितना दोष लग रहा है, कितना दोष लग रहा है। देखो, सोचो, बोहरी लगाना, झाड़ू लगाने में देखते हो लगा रहे, फटाफट जल्दी काम निपटाना है कि नीचे त्रस्त जीवों को देख करके और बोहरी से झाड़ू लगाएं। अब वो आजकल तो काम बन खंडनी, मूसल, उखल खूटते थे ना, वो भी पंचसूना पाप में आता है। अब वो तो है नहीं, वो काम मिक्सर ने ले लिया है सब आजकल। और घट्टी पीसना, वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई, चक्की पीस के लाए। अग्नि जलाना, कितनी अग्नि जलाना को। आजकल तो महाराज जी गैस बहुत महंगी हो गई, तो फटाक से बंद करना ही पड़ता है, नहीं ना? नहीं तो लकड़ी कंडे जलते थे, काठी, तो जलाए जाओ, कौन फिक्र करता था। अग्नि जलाने में भी सावधानी रखते हो। सुबह से काम शुरू करना, उठे जल्दी से अंधेरे में ही, और गैस चालू कर दिया, उसको देखा बर्नल है उसके अंदर रात को अपने छोटे छोटे जीव आकर के बैठे हैं, क्या करें, साफ करा क्या? सुबह से जल्दी बच्चों को स्कूल तैयार टिफिन करना है, तो
अंधेरे में उठे, अंधेरे में जल्दी से 7 बजे जाना है तो 5 बजे उठ करके जलाया, फटाफट पानी करा, ये करा और रोटी बनाई और सब्जी बनाई। खाना बनाना सूर्य उदय के पहले नहीं बनाना चाहिए, आई समझ में। रात्रि भोजन का दोष लगता है। बिजली की लाइट में नहीं बनाना चाहिए भोजन कभी भी, वो भी रात्रि भोजन का दोष है। क्या कर रहे हैं आजकल? साधुओं के लिए भी आहार तैयार करते हो, कब करते हो? है? बिजली की लाइट में नहीं करते हो, बनाते हो? अरे ये शुभ क्रिया है, सबसे बड़ा दान आहार दान है, सबसे बड़ा आहार दान है। आहार दान में क्या शुभ क्रिया करने में शुभ कर्म बनना चाहिए, मगर क्या कर रहे हैं? शुभ क्रिया करने को तो जा रहे हो और अशुभ कर्म बांध रहे हो। कब छूटोगे कर्मों से? सावक को मैं यही सब शिक्षा देता हूँ, बताता हूँ कि अपना विवेक लगा कर काम करो। अरे साधु तो 11 बजे उठ रहे हैं ना, तो आराम से 8 बजे से अपना पूजा अभिषेक, पूजा पाठ, घर का काम निपटा करके फिर, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो वहीं पर भोजन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं 50 चीज़ बनाना है, इतनी दिखावा करने के लिए आजकल बहुत दिखावा हो गया है क्या। और कोई महिलाएं आकर के कहती हैं, उसके अगर कभी कोई चीज़ कम बनी, कुछ करिए, तो उसको आकर कहेगी हैं क्या बना, उसने कुछ नहीं बनाया, साधु का पेट कैसे भरे। अरे वो महिला भी आकर के क्या कह रही है, उसको भी सोचना चाहिए, ये बातें नहीं करना चाहिए विवेक से। अरे 4 चीज़ बनाओ, पर ऐसी बनाओ आत्मा तृप्त हो जाए, पेट भी भर जाए और मन भी भर जाए, दोनों भर जाए। ऐसा बनाना, 4 चीज़ बनाना भलाई क्या। और नहीं तुमको 50 चीज़ बनाने खाने का शौक है ना अपने लिए कि 50 खाना है आज मेरे को, तो क्या करना, 5 महिलाएं इकट्ठी हो गए कर 2 गैस 3 गैस रख लो, 1 घंटे में तैयार हो जाए, गरम गरम भी रहे, उसका परिवर्तन भी नहीं हो, स्वाद भी नहीं बदले, कुछ भी नहीं हो। ठंडी का मौसम है, ठंडी में क्या करना चाहिए? अरे ठंडी में भी विवेक लगाओ, श्रावक को विवेक से काम करो। अरे रोटी बनाई तुमने तो रोटी को गलने में कपड़े में लपेट करके डब्बे में पैक करके रख दो, तो क्या होगा, वो बिल्कुल मुलायम नरम रहेगी। ऐसा समझ में। साधु आया, थाली में 4-4 पीस, 4 तरह की रोटी बनी, बाजरे की अलग, ज्वार की, मक्का की, गेहूं की, चारों तरह की 4-4 पीस ला करके और थाली में बताने को देख रख दिए। बस वही साधु को आहार में देना, वही जब उसके पहले दूध लिया, पानी लिया, ये करा, जब तक क्या है वो पूरा ऐसा हो गया ठंडी में ठंडा, फ्रिज में से निकाल के दिया हुआ ऐसा क्या। अरे इतना तो विवेक लगाओ, डब्बे में पैक रहने दो। अरे 1-1 पीस बता दिया, मान लो जो चीज़ रखी उन साधु ने, बस वो चीज़ तत्काल उतनी घड़ी जब देना है उतनी घड़ी डब्बे में से निकाल करके पीस करो और शोधन करके दे दो हाथ में। क्या करना चाहिए? दाल सब्जी भी जो कटोरी भर के लाए बताई, दाल बताई, कड़ी बताई, जो भी 2 तरह की दाल की सब्जी जो बताई, क्या करा, वही थाली में वहीं रख दिए, बस वो भी ऐसी फ्रिज में निकाली, ऐसी हो गई ठंडी, जब तक उसका नंबर आए देने का, जब तक वही दे रहे वो ख़त्म नहीं होगी जब तक दूसरी नहीं। अरे तपेली में जो जिसमें बनाया है तुमने, बर्तन में जिसमें, उसी में उसको ढक कर पैक करके रखो, साधु आने के पहले सब गर्म करके रख दो, तो उतनी घड़ी पटकाल से निकाल करके दो। और तुमने दिखाने को थोड़ा सा दिखा दिया तो वापस उसको डाल करके पलट करके दूसरी उसमें से तपेली में से गर्म निकाल के दो ना। क्या करते हो? आप कहेंगे महाराज जी क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अरे ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ कि सब सावक आजकल क्या लगे हैं, ख्याति अपने दिखावा में लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए, क्या विवेक नहीं है, विवेक से काम करना चाहिए अपने को। साधु का भी पेट अच्छे से भरा, उसको 24 घंटे चलाना है, अपनी 6 क्रिया पूरी करना है क्या।
प्रकृति के हिसाब से कौन से मौसम में कौन सी चीज़ बनना, क्या करना, कौन से साधु को कौन सा पचा सकता है, कौन सा नहीं पचा सकता, वैसी चीज़ बनाना देना उसके लिए। ये सब विवेक की बातें हैं। इतना विवेक रखोगे तो सब कुछ काम होगा। 5 मिनट अब आगे और कभी मौका मिलेगा जब बताएंगे। बहुत बातें तो बताने को हैं, अभी तो कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा ही बताया है। अभी टाइम मेरा पूरा हो गया, इसलिए अभी समाप्त करते हैं। बोलो आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की। ओह